हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संप्रभुता या सॉवरेंटी लेकर मौजूद हैं, जो कि टीजीटी पीईटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सब इसको ध्यान से पढ़िए और सुनिएगा, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि संप्रभुता या सॉवरेंटी, और ये जो संप्रभुता है इसको इंग्लिश में सॉवरेंटी कहते हैं। और जो ये सॉवरेंटी वर्ड है ये लैटिन भाषा के सुप्रेनस से बना है, और सुप्रेनस की मीनिंग होती है सुप्रीम या सर्वोच्च या परम होती है, ठीक है। यानी कि इससे बड़ा कोई नहीं होता, इसे हम सुप्रीम कहते हैं। तो दोस्तों, एक बात और बता दें कि अभी 2-4 दिन में आपको थोड़ा सा वीडियो नहीं मिली होगी। आप सब लोग इसके लिए वेट किए होंगे। इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, इसलिए कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिज़ी था। मैं इधर वीडियो नहीं दे सका, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। एग्ज़ाम तक आप सब लोग रेगुलर इसको रिपीट करते रहिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि मेरा जो हौसला है वो बढ़े और मैं अपने काम में और ज़्यादा मन से अंजाम दूँ, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। जो सॉवरेंटी है यानी संप्रभुता, इसका विकास 16वीं सदी में हुआ था, और 1576 ईस्वी में जियाबोदा ने एक बुक लिखी, 6 बुक ऑन रिपब्लिक, ये भी पूछा जा सकता है। और इस बुक में इन्होंने सॉवरेंटी को सॉवरेनिटी शब्द से प्रयोग किया, ठीक है। और इस सॉवरेनिटी की जो मीनिंग होती है वो सॉवरेनिटी के इक्वल होती है। इसीलिए बोधा को संप्रभुता का जनक माना जाता है, फादर ऑफ सॉवरेनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो जो संप्रभुता है वो आधुनिक राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक। जैसा कि मैंने राज्य के 4 तत्व बताए थे, जिसमें संप्रभुता को समझ इम्पोर्टेंट वैल्यू दी गई थी, तो आप लोग को ये जानना चाहिए, ठीक है। इसके कारण राज्य अन्य संस्थाओं से भिन्न माना जाता है, क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं होती। संप्रभुता किसके पास नहीं होती? संस्थाओं के पास नहीं होती, लेकिन राज्यों के पास संप्रभुता होती है। यहाँ बताने का आशय है कि अन्य संस्थाओं के पास संप्रभुता नहीं होती, लेकिन राज्यों के पास संप्रभुता होती है, ठीक। प्रत्येक संस्था की अपनी एक इच्छा होती है, जो नियमों के रूप में प्रकट होती है, किंतु यह इसके सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होती, ठीक। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की अपनी एक सामूहिक इच्छा होती है, जो राज्य की विधि के रूप में प्रकट होती है, जो राज्य के सदस्यों पर बाध्यकारी होती है। यानी अन्य संस्थाओं पर बाध्यकारी नहीं होती, सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन जो राज्य की सामूहिक इच्छा होती है और वो विधि के रूप में प्रकट होती है, और वो राज्यों के सदस्यों पर बाध्यकारी होता है। यानी कि राज्य के सदस्यों को उसको मानना, उस विधि को फॉलो करना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, बाध्यकारी होता है, ठीक। तो संप्रभुता के 2 आयाम होते हैं, एक को आंतरिक और दूसरे को बाह्य संप्रभुता कहते हैं। तो आंतरिक क्षेत्र में राज्य अपने नियंत्रण के अधीन सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च सत्ताधारी होता है, और बाह्य क्षेत्र में जो बाह्य संप्रभुता होता है वो बाह्य क्षेत्र में नियंत्रण से मुक्त होता है, ठीक। यानी कि बाह्य क्षेत्र में भी कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर बाह्य संप्रभुता की बात आई तो बाह्य संप्रभुता का जो जनक है वो है ह्यूगो ग्रोशस। यानी कि बाह्य संप्रभुता के जनक ह्यूगो ग्रोशा को जाना जाता है। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है, आइए देखते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनीशन बोधा की है। तो बोधा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर परम शक्ति है, जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है, ठीक। यानी कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर परम शक्ति है, यानी उसके ऊपर परम शक्ति है, सबसे पावरफुल है, जिसे विधि भी कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक। यानी विधि संप्रभुता से नीचे है, आप ऐसे कह सकते हैं। विलोबी कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है, परम इच्छा है, विलोबी कहते हैं। और केल्सन ने संप्रभुता के बारे में बताया
कि अपने मौलिक तथा एकमात्र स्पष्ट भाव में संप्रभुता का आशय सर्वोच्च प्राधिकार से है। ठीक, यहाँ जो भी डिफिनेशन दी जा रही है सबसे इम्पोर्टेंट है, सब लोग इसको शब्दशः पढ़ डालिएगा। नेक्स्ट है ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन कहते हैं संप्रभुता सर्वोच्च अप्रतिरोधनीय परम तथा अनियंत्रित शक्ति है जिसमें राज्य की उच्चतम वैधानिक शक्ति निवास करती है। ठीक, नेक्स्ट है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर कहते हैं कि संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर भौतिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उससे ऊपर है। विल्सन के अनुसार संप्रभुता कानून का निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने वाली प्रतिदिन क्रियाशील शक्ति है। और बर्गेस हैं, बर्गेस ने इनको डिफाइन किया है कि संप्रभुता व्यक्तिगत प्रजाजनों तथा प्रजाजनों के संघों के ऊपर मौलिक परम और असीम शक्ति है। क्लियर। और लास्की कहते हैं कि संप्रभुता राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों और संघों को आदेश देती है और यह उनमें से किसी से आदेश नहीं लेती है। यानी ये ऑर्डर देती है लेकिन ऑर्डर सुनती नहीं है। ठीक, इसकी इच्छा किसी प्रकार की वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लास्की ने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, इसकी डिफिनीशन इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जेंग्स कहते हैं कि संप्रभुता वह सत्ता है, संप्रभुता वह सत्ता है जो अंतिम अर्थ के रूप में राज्य के प्रति सदस्यों के कृत्यों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करती है, जिसके विरुद्ध समाज का कोई सदस्य याचना नहीं कर सकता। ठीक है, संप्रभुता वह सत्ता है जो अंतिम अर्थ के रूप में राज्य के प्रति सदस्यों के कृत्यों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करती है और जिसके विरुद्ध समाज का कोई सदस्य याचना नहीं कर सकता। तो जेंग्स ने कहा है। रसेल के अनुसार, रसेल ने संप्रभुता को डिफाइन किया है कि संप्रभुता राज्य के भीतर दृढ़तम शक्ति तथा सर्वोच्च सत्ता है जो कानून या किसी अन्य शक्ति से सीमित नहीं की जा सकती, क्योंकि यह न तो दृढ़तम होगी न सर्वोच्च होगी। यानी कि इन्होंने इस तरीके से कहा है रसेल ने कि संप्रभुता राज्य के भीतर दृढ़तम शक्ति तथा सर्वोच्च सत्ता है जो कानून या किसी अन्य शक्ति से सीमित नहीं की जा सकती। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कानून इससे नीचे है संप्रभुता से। ठीक है, क्योंकि कानून जो है वो दृढ़तम नहीं है, ना तो सर्वोच्च है। किसके कंपैरिजन में? संप्रभुता के कंपैरिजन में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अल्थ्यूसियस ने कहा है। अल्थ्यूसियस ने कहा है कि संप्रभुता ऐसा कार्य करने की सर्वोच्च शक्ति है जो राज्य के सदस्यों के आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण के लिए आवश्यक हो। ठीक है, और बोधा ने संप्रभुता को सर्वप्रथम राज्य का आवश्यक तत्व बतलाया है। तो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग यहाँ तक संप्रभुता के संबंध में जो भी डिफिनीशन डिफाइन की गई है आप इस सबको आत्मसात करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रकार बताऊंगा और इससे भी रिलेटेड अलग अलग जैसे बहुलवाद और सब चीज़ें कई वीडियो में ये कंप्लीट होगा। और इसको हर वीडियो को आप ध्यान से पढ़िए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।